पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। हमारे साथ दो खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ने वाले हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। विवेक कुमार श्रीवास्तव बीजेपी नेता, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहले आपसे ही पूछेंगे, जो सीआरपीएफ की ओर से जवाब आया, क्या आपको उसमें राजनीति दिख रही है? अखिलेश भाई, आपको नहीं दिख रही है कि आपने तो स्वयं ही अपने संबोधन में, उद्घाटन वाले में आपने कह दिया। हमने तो जनता से सवाल पूछा है, जनता बताएगी तब हम ब्रेक के बाद बताएंगे। नहीं, मैं उससे पहले के संबोधन की बात कर रहा हूं, जब आपने कहा कि जाहिर है सीआरपीएफ अकेले जवाब नहीं दे सकती, उसे अपने राजनीतिक आकाओं से जवाब का अप्रूवल कराना पड़ता है, ऐसा कुछ आपने कहा। मैं शब्द सा नहीं कह रहा हूं। नहीं है, हमने ऐसा कहा है क्योंकि संसद में भी कई बार इससे पहले ये सवाल पूछा गया था, कांग्रेस की ओर से मुद्दा उठाया गया था कि जब एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई थी तब भी आंकड़े बताए गए थे कि जब उन्हें एसपीजी सुरक्षा दी गई थी राहुल गांधी को, तब उन्होंने बिना बताए कितनी बार एसपीजी को बिना बताए दौरे किए थे। तो मुख्य मुद्दे की हम लोग बात करें। देखिए, केरल से यात्रा शुरू हुई। केरल में प्रतिपक्ष की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है, वहां पर हमने कोई आरोप नहीं लगाया। हमने तमिलनाडु में हमारी सहयोगी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कर्नाटका में हमारे भाजपा की सरकार है, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सब जगह, मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष की सरकारों में हमने कोई आरोप नहीं लगाया। आखिर दिल्ली में ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर दिल्ली में ही जब यात्रा इंटर कर रही थी तभी कोरोना आ गया। उसी समय मनसुख मांडविया साहब ले रहे हैं, आपको लेटर दे रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हरियाणा में जैसे ही यात्रा, हमारे कंटेनर हैं, आईबी के लोग उसमें चढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ दिल्ली में ही क्यों हो रहा है और हमें दिल्ली में ही आरोप लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही? क्योंकि दिल्ली में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो हमने नहीं कहा ना, भाजपा की सरकार थी। तो सुरक्षा को राजनीति से परे रखें। हाँ, आप परेशान हैं यात्रा से, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बढ़ती महंगाई से ज्यादा, बढ़ती बेरोजगारी से ज्यादा, वो भारत जोड़ो यात्रा से परेशान है। तो हम इस चीज से, हमारा विषय ये नहीं, हम तो कहते हैं कि साहब तय मानकों के अनुसार सुरक्षा दीजिए। हम चाहते हैं इसमें कोई राजनीति ना हो और सुरक्षा जो है मोदी जी की भी उतनी आवश्यक है, सुरक्षा राहुल गांधी जी की भी उतनी आवश्यक है। नहीं, लेकिन राजपूत जी, जो सीआरपीएफ का बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि 2020 से अब तक की अगर बात करें तो 113 बार राहुल गांधी ने जो गाइडलाइंस है उनका वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, यानी जो निर्देश थे उनका पालन नहीं किया है। यानी कई बार वो खुद ही जो है वो डी को तोड़ करके चले जाते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं। ये सब भी तो उनको भी जिम्मेदारी बनती है। यहां विषय राहुल गांधी जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का नहीं है। हर नेता नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अखिलेश यादव जी तक सभी लोगों को जनता से हाथ मिलाना पड़ता है, उसको प्रोटोकॉल तोड़ना कहते हैं। निश्चित तौर पर सुरक्षा के अपने मानक हैं और हमारे जनता से मिलने के अपने मानक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर डी ही सुरक्षा की तोड़ दी जाए, वो भी सुरक्षा बलों के द्वारा, और अगर कंटेनरों में आईबी के आदमी बगैर हमारी परमिशन के चढ़ने लगे, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो अब उस पर अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे ऊपर 113, एक बार नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, इवन देखिए जो आदमी आपने दिखाया, उसका क्या नाम है, नकवी साहब का, इन सब लोगों का भी तो देख लीजिए ना, कितनी बार इन्होंने सुरक्षा तोड़ी है। ठीक है, और राजपूत जी हमारे साथ, जी राजपूत जी हमारे साथ विवेक कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ गए। 5 सेकंड और दीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको राजनीति से परे, आप परेशान है भाजपा वाले, कोई बात नहीं, लेकिन परेशानी से परे हमें नियम सम्मत सुरक्षा मुहैया कराइए। सुरक्षा पर कृपया राजनीति न कीजिए। गांधी परिवार ने 2 लोग शहीद हुए हैं गांधी परिवार के सुरक्षा को लेकर के, इसलिए इसको कृपया राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। भारत जोड़ो पर राजनीति कीजिए, सुरक्षा पर राजनीति मत कीजिए। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सुन रहे होंगे राजपूत साहब को, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर राजनीति कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप, ऐसा क्यों होता है कि जब वो दिल्ली आते हैं तभी कोविड को लेकर के उनको एडवाइजरी दे दी जाती है? क्यों होता है कि जब दिल्ली आते हैं तभी सुरक्षा में सेंध लग जाती है? देखिए अखिलेश जी, कोविड को लेकर एडवाइजरी को तब दी गई थी जब राजस्थान के सांसदों ने पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री, और जिस सुरक्षा में चूक का ये बार बार हवाला दे रहे हैं, उसके बिना समय गंवाए गृह मंत्री जी ने सीआरपीएफ से जवाब मांगा। सीआरपीएफ ने दिया जवाब कि 2020 से 113 बार स्वयं राहुल गांधी सुरक्षा के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर चुके हैं। अभी सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे कि उनके परिवार के 2 लोग सुरक्षा कारणों से देश के लिए शहीद हो चुके हैं। चलिए, मैंने मान लिया,
तो जिस परिवार में ऐसी घटनाएं घट चुकी हो, उस परिवार के वारिस को तो अपनी सुरक्षा को लेकर और सावधान होना चाहिए। अगर सुरक्षा के दिशा निर्देशों की आप 113 बार अवहेलना कर रहे हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां आपको किस प्रकार की सुरक्षा दे पाएंगी? जिस तरह से उनका दायित्व आपको सुरक्षा देना है, उसी तरह से आपका भी दायित्व ईमानदारी से उनकी सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करना है। अगर राहुल गांधी ये नहीं करते हैं, तो इतना सब होने के बावजूद अगर हम इसको कहेंगे कि राहुल गांधी जी की बचकानी हरकतें हैं या बचपना है, तभी हमारे कांग्रेस के भी तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे साहब ये आप लोग उनकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विवेक जी, सुरक्षा के नाम पर किसी को लोगों से मिलने से रोका भी तो नहीं जा सकता है ना। अगर आप सुरक्षा बढ़ा देंगे या करेंगे तो बोलेंगे कि हमें लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये तो एक तरह से आपको सारी चीजें देख करके फैसला करना पड़ता है। देखिए अखिलेश जी, सुरेंद्र जी वो बात कर रहे, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ऊँट मेरी बात था। सीआरपीएफ ने सुरक्षा दे रखी, डेट प्लस सिक्योरिटी दे रखी है, और सुरक्षा के दिशा निर्देशों की अवहेलना खुद राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। अब अगर घेरा टूट जा रहा, कांग्रेस ने कहा हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने घेरा बनाया, अब क्या इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं से राहुल गांधी की सुरक्षा चाहिए? अभी हमारे सुरेंद्र जी कह रहे थे कि कंटेनरों में आईबी के लोग जा रहे हैं जांच करने, भाई क्यों ना जाए? अगर वहां पे कोई चीज ऐसी गलत रख दी गई जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आप कहेंगे साहब हमारी सुरक्षा नहीं की। यहां तक तो वीआईपी के खाने तक की चेकिंग होती है अखिलेश जी। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, अगर उनका दायित्व है आपको चेक करना, तो आपके लिए नागरिक जिम्मेदारी कि आप उनकी सुरक्षा जांच में सहयोग करें। तो ना सुरक्षा कर्मियों से आप भागिए, ना उनके सुरक्षा जांच में अवरोध उत्पन्न करिए, उन्हें जांच करने दीजिए, आप सुरक्षा में सहयोग करिए। आपको दिक्कत क्या है? जी, चाहते क्या है राजपूत साहब, वो ये पूछना चाहते हैं बीजेपी वाले कि आप दोनों ही चीजों में अपने ही हाथों में रखने चाहते हैं लड्डू, दोनों हाथों में, कि आप ये भी चाहते हैं कि सुरक्षा भी दी जाए और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि सुरक्षा के नाम पर आपको लोगों से मिलने से न रोका जाए। अखिलेश भाई, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फिजूल की बातें करते हैं तब खराब लगता है। हम आपको 2-3 चीजें बताएं, जैसे इन्होंने कहा कंटेनर में जांच करने को लेकर के, भाई हमसे बता के जाइए ना, कंटेनर हम खोल के रखेंगे। आप चोरी से क्यों जाते? जब आप चोरी से जाएंगे तो आपको चोर समझा जाएगा, आईबी का आदमी नहीं समझा जाएगा। आप बात समझिए। इस चीज के लिए अगर आप इस पर इधर उधर की बात करते हैं तो मुझे विवेक जी जैसे विवेक सम्मत आदमी से उम्मीद नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए कि सुरक्षा कर्मी अगर पर्याप्त होते तो डी का घेरा नहीं टूटता। डी का घेरा मध्य प्रदेश में नहीं टूटा ना, वहां शिवराज जी की सरकार है भाजपा की। डी का घेरा जो है कर्नाटका में नहीं टूटा ना, वहां तो भाजपा की सरकार है, हमने वहां तो कोई शिकायत नहीं की। डी का घेरा दिल्ली में ही क्यों टूटा, जहां दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया कराई? हमारा यह कहना है कि आप सीआरपीएफ के जवाब को 113 बार को लेकर के क्या राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा टूटने देंगे और क्या उतने कम जवान वहां पर महदूद रखेंगे? मसला यहां पर सुरक्षा का है। नेता के ऊपर बात ले जाकर के मुद्दे को डाइल्यूट मत कीजिए। ये मेरी और आपकी सुरक्षा का मामला नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है विवेक जी। इसमें आपको पर्याप्त संख्या में पुलिस भी देनी होगी और चोर पुलिस नहीं देनी होगी आपको कि जो चोरी से जाकर के कंटेनर को करे। आप समझिए, आप परेशान हैं, हम जानते हैं। आप आईबी से हमारी चीजें छनवाना चाहते हैं, आप आईबी से उन लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। मुद्दा हम डाइल्यूट नहीं होने देंगे। नेता की सुरक्षा हम स्वयं भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं उनसे सुरक्षा बल ही निपटेंगे। और वो जो भेड़िए हैं वो आपके लिए भी भेड़िए हैं, सबके लिए भेड़िए हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आखिर में जाते जाते आपसे यही समझना चाहेंगे, कांग्रेस का चिंता भी है कांग्रेस की, क्योंकि अब जो यात्रा है 3 तारीख से शुरू होगी, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। दोनों ही राज्यों में जो इंटरनल सिचुएशन है सिक्योरिटी को लेकर के संवेदनशील है और इसलिए कांग्रेस पार्टी की चिंता भी है। तो अब ऐसे में क्या सरकार ये एश्योर करेगी, बीजेपी अपनी ओर से एश्योर करेगी सरकार के जरिए कि अब पूरी सुरक्षा दी जाएगी और आगे से इस तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा दोनों ही तरफ से? अखिलेश जी, सुरक्षा उनको पूरी दी गई, पर्याप्त दी गई। उन्होंने स्वयं सुरक्षा के दिशा निर्देशों की अवहेलना की। इसी वेणुगोपाल जी ने जो पत्र गृह मंत्री जी को लिखा है, वो पत्र उनको स्वयं राहुल गांधी जी को लिखना चाहिए कि भैया आप भी सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करिए। ये चीजें एक तरफा संभव नहीं। विवेक जी, जान लीजिए, वीआईपी की सुरक्षा को दांव पर मत लगाइए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहाँ पर आप दांव पर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं लगाई,
कर्नाटक की सरकार ने नहीं लगाई, हमने नहीं कहा, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बचाना बंद कर दीजिए, दिल्ली पुलिस को बचाना बंद कर दीजिए। अमित शाह जो सक्षम गृह मंत्री है उनसे इस्तीफा ले लीजिए, ये आप और किसी और को गृह मंत्रालय दीजिए ताकि सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी की भी उचित हो, राजनाथ सिंह की भी उचित हो। सावधान रहे, जिस परिवार के दो लोग इस तरह की सुरक्षा कानून से जान गंवा चुके हैं, उस परिवार के वादी को स्वयं भी सावधान रहना चाहिए। सुरक्षा के गाइडलाइन, देखिए सुरेंद्र जी, विवेक जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है, सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सभी जो नेता हैं या किसी की भी सुरक्षा हो, आम आदमी की भी सुरक्षा हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए।